हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को पूछना चाहूँगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आप लोग के अगर पढ़ाई अच्छी से चल रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हमारा पढ़ाई सही से चल रही है, हम इतना परसेंट लाएंगे। आज देखता हूँ कि कितना स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हम इतना परसेंट लाऊंगा 90+। हम जानेंगे कि अपने आप में विश्वास कितना रखा है वो स्टूडेंट, हम देखना चाहेंगे। कमेंट में जिसका कमेंट रहेगा उसको हम तारीफ़ देंगे, उसको गिफ्ट भी देंगे। गिफ्ट ये देंगे कि जो अच्छे नंबर लाएगा एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, उसको हम गिफ्ट देंगे और हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। वो कॉन्टैक्ट नंबर में आपको भेज देंगे वो गिफ्ट। तो नंबर हम देंगे, नंबर कॉल कीजिए उस समय कि हम इतना नंबर लाए हैं, हमें प्रूफ दिखाना होगा, हम देखेंगे, उसको गिफ्ट दिया जाएगा। ये हमें एक रखे हैं बहुत अच्छा सरप्राइज आप लोग के लिए। तो मेहनत कीजिए और नंबर अच्छे अंक लाइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी क्वेश्चन का मॉडल जो है, हिंदी ए और हिंदी बी। आप लोग जानते हैं कि हिंदी ए और हिंदी बी मॉडल क्वेश्चन में हिंदी सब्जेक्ट जो है दो तरह की, एक हिंदी ए हिंदी बी है। तो हिंदी बी का हम लोग मॉडल का आंसर करने वाले हैं, ओनली एमसीक्यू देखेंगे। और आप लोग क्या करना है, जितना सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। अगर नहीं कर पाते हो तो कमेंट में कीजिएगा, उसके लिए हम अलग से पीडीएफ बना करके लिंक में डाल देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ दिया गया है। पहले देखिए, यहाँ जो बोला गया है कि निम्नलिखित बहुकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चयन करना है, जिसमें से 1 से 5 नंबर तक दिया जाएगा। संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाई हुई है, और प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः अर्थात का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को व्यक्त कर देने का वही परिणाम अविस्मरणीय है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ करता है। संसार में सबसे अधिक दयनीय वह व्यक्ति है जिसने अर्थात की कुत्सित पक्ष को व्यक्त कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन कर ऐसे ब्यौरेवार ढंग से प्रदर्शित। अब आगे पढ़ेंगे। संसार में सबसे अधिक दयनीय वह व्यक्ति है जिसने अर्थात के कुत्सित पक्ष की व्यक्त कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन कर ऐसे ब्यौरेवार ढंग से प्रदर्शित किया कि जीवन कोने कोने में नरक कढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे अर्थात के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छीन भिन करने लगा। अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहाँ जो गद्यांश लिखा गया है किसके बारे में बताया गया, यानी मनुष्यों को सावधान रहने के लिए बताया गया है। किसके बारे में, यानी किस बात के प्रति? तो बुद्धि के अतिरिक्त के प्रति, कल्पना के अतिरिक्त के प्रति, अर्थात के एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, और सौंदर्य के अतिरिक्त के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी होगा, अर्थात के एकांकी अभिव्यक्ति के प्रति। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सुंदर वह है जो खाली स्थान करती है, व्यवस्थित करती है, सामंजस्य करती है, संयोग करती है, वीक्षण करती है, विछीन करती है, विछीन तो विछीन बोलेंगे, विछीन है ना, विछीन। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामंजस्य करती है। सब दिया गया है पैसेज में, ढूंढ लीजिएगा, सब लिखा हुआ है। सबसे दयनीय व्यक्ति कौन होगा? सौंदर्य के भीभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, भीभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला, अर्थात का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, कल्पना को अर्थात रूप में प्रस्तुत करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात के घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। सौंदर्य कब उपयोगी होता है? जब जीवन का स्पर्श मिलता है, जब कल्पना का स्पर्श मिलता है, जब बुद्धि का स्पर्श मिलता है, जब भावना का स्पर्श मिलता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब जीवन का स्पर्श मिलता है। अगला, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मकता देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? कठिनाइयों का उद्देश्य करना, कांटों के बीच फूलों का पालना, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। सही बात है, अगर आप अंधकार अभी ग्रहण करोगे तो बाद में उजाला अवश्य मिलेगा। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। रवि भोर सुनहरा निकला पर खेल सवेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघला, भूगोल मही का बदला, नवजात उजले दौड़ा, कन कन बन गया तू फला, मधुगीत पवन ने गाया, संगीत हुई ये धरती, हर फूल जगह मुस्काया। प्रातःकालीन सूर्य के कवि किस रूप में देखता है? सवेरा होने पर निकलने वाले सूर्य के रूप में, भोर के रूप में, या ऑप्शन सुनहरे रंग के रूप में, या सुनहरे के रंग के भोर के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सुनहरे के रंग के भोर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कनक किसका पर्यायवाची है? कनक का मतलब होता है, आप जानते होंगे, व्याकरण से रिलेटेड है, सोना, रवि, महानता, आकाश। तो करेक्ट आंसर सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनक का सोना। पर्यायवाची नाम है, एक नाम से अनेक नाम। उजाले को कवि कैसा बताता है? नाचता और गाता हुआ, दौड़ता और भागता हुआ, नया और दौड़ता हुआ, रुफला और पिघलता हुआ। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नया और दौड़ता हुआ। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे, हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? धरती का कण कण जाग गया, हवा चलने लगी और धरती प्रसन्न हो गया, धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका, धरती के संगीत को सुनकर अपनी नींद तोड़ दी। तो इसका करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका। चलिए 10 का देखेंगे, इस कविता के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शीर्ष क्या है? रवि का आगमन, धरती का सौंदर्य, आकाश का रंग, अब फूल और धरती। तो इसका करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि का आगमन। अब व्याकरण से रिलेटेड आ गया, देखिए 10 नंबर का व्याकरण से रहेगा, इसलिए बोलते हैं हिंदी व्याकरण भी मजबूत कर लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हिंदी व्याकरण का हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। वस्त्र पुराना, नया पुराना, सदैव वस्त्र, सुंदर पुराना। इसका 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, वस्त्र पुराना। अगला है, कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन नहीं करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोकिल, श्यामा, पीक और खेचर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ये डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है? श्रद्धा प्लस
आनंद श्रद्धा श्राद्धा, हाँ श्राद्ध प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद और श्रद्धा प्लस आनंद। तो इसका श्रद्धानंद, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ये सही संधि। अगला याग, याग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में कौन सा होगा? बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रेम करना, आग जलाना, खुश होना। करेक्ट आंसर बहुत गुस्सा होना। रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है? सा, सु, सो, सी। उपसर्ग छाटना है, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 15 का बी हो जाएगा, सु। सुरक्षा बोल रहा है तो सु हो गया उपसर्ग। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन से ल का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। रचना के आधार पर वाक्य पहचाने। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपवाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन सी हो गया, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये क्या बताया गया है कि जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। यहाँ दो सेंटेंस है, इधर एक इधर, तब जोड़ा है, उसको बोलते हैं संयुक्त। या तो हम डिटेल में बताएं शायद कि नहीं तो अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है अलग। पाप पुण्य समासिक पद में कौन सा समास होगा? समास अगर पढ़े होंगे तो 6 समास होता है। समास के भेद कितने? तो 6 होता है। तो यहाँ बताइए कौन सा समास है पाप पुण्य में? माता पिता, दाल भात, ये सारे। तो अविभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। तो करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। अगला आजादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? आजादी का मतलब स्वतंत्र होना, स्वतंत्रता या स्वतंत्रता, गुलामी, मुक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का आजादी का विलोम। देखिए ध्यान से, आजादी का मतलब होता है स्वतंत्र होना, तो उल्टा विलोम मतलब उल्टा होता है, तो गुलाम क्या हो जाएगा? गुलाम। आजाद का उल्टा गुलाम, आजादी का उल्टा गुलाम। अगला होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बड़े होने पर दिखाई पड़ती है, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बाद में दिखाई पड़ती है, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा कभी कभी दिखाई पड़ती है। इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, इट इज द करेक्ट ऑप्शन 20 का हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में दिखाई पड़। सही बात है। अब आगे बात करेंगे। फिर गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से 4 नंबर का है, 4 ऑप्शन दिया होगा, यानी 4 क्वेश्चन दिया होगा। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झरा, गिरीवर के ओर से उठ उठकर उच्चा कछाओं से तरुवर है झाका, रहे नीरव नभ पर अभिमेष अटल, कुछ चिता पर है, चिता पर। आगे पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसी लग रहे हैं? शांत जल के समान, वृक्षों के समान, रेत के समान या मोतियों के लड़ियों के समान। तो करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा, मोतियों के लड़ियों के समान। यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है। आगे निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? ऑप्शन दिया है पर्वतों, पेड़ों, पक्षियों या पशुओं का। तो इट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ये, पर्वतों का। चलिए अगला क्वेश्चन। तरुवर का क्या अर्थ होता है? बहुत ऊंचा आकाश, बहुत ऊंचे प्राणी, बहुत ऊंचे वृक्ष, बहुत ऊंचे नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बहुत ऊंचे वृक्ष हो जाएगा, सी नंबर। अगला
कौन किसका गौरव गान कर रहा है? झरने पर्वतों का, नदी झरनों का, आकाश नदियों का, मनुष्य ईश्वर का। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, झरने पर्वतों का। के बाद आगे देखेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे और 4 नंबर मिलेगा इस पैसेज से। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता में और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने यह भी कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों का अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत की गई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। अब इसका आंसर देना है। किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गया? मेरा नाम जोकर, संगम, अजंता, सत्यम शिवम सुंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, संगम। अगला है, मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया? 1965, 1966, 1967 या 1968। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 1965। अगला क्वेश्चन, 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? संगम, मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम या सत्यम शिवम सुंदरम। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की स्वीकृति भूमिका निभाई? तो राज कपूर, शैलेंद्र, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 28 का ऑप्शन ये, राज कपूर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना। टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? 9वीं कक्षा में फेल होने से, माताजी को अम्मी बुलाने से, दोस्तों के साथ खेलने से, या पैसा चुराने से। तो इसका करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन बी, माताजी को अम्मी बुलाने से। इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव है, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वाले के मन में क्या है? अपार श्रद्धा, घृणा, नफरत, प्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपार श्रद्धा, मतलब बहुत विश्वास। अब इनमें दिया गया है क्वेश्चन सब्जेक्टिव का 2 नंबर, जिसमें से है हमें 6 क्वेश्चन बनाना है। मीठी वाणी बोलने से और को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? ये सारे आप लोग को करना है। अगर नहीं कर पाते तो क्वेश्चन लिख करके भेजना, इतना नंबर का हम इसका बता देंगे। जो नहीं जानते, अगर जानते हो ठीक है, नहीं जानते तो बताना कितना नंबर का हम नहीं जानते, इसका आंसर बता दीजिए तो हम कमेंट में कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। सारे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान दीजिए पढ़ाई में, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।